नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेरे बाबा किताबों में। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान सभा का ऐतिहासिक भाषण। अब मैं प्रस्ताव के प्रथम हिस्से की ओर बढ़ता हूँ। इसमें प्रथम 4 परिच्छेदों का समावेश होता है। प्रस्ताव में उल्लेखित प्रजासत्ताक, यह शब्द वाद का केंद्र बिंदु जैसा लगता है। सार्वभौमत्व लोगों से निर्माण होता है। इस परिच्छेद 4 के विधान के आसापस यह वाद केंद्रित हुआ है। मुस्लिम लीग की अनुपस्थिति में सभा ने इस प्रस्ताव पर चर्चा करना संयुक्तिक नहीं होगा। ये मेरे मित्र डॉ जयकर ने कल उपस्थित किए दलील से ये वाद निर्माण हुआ है। महोदय, इस महान देश के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक भविष्य की संरचना और उज्जवल भविष्य के बारे में मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं है। आज हम राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से विभाजित हैं, इसकी मुझे समझ है। हम एक दूसरे के विरोध में लड़ने वाले छावनी के समूह हैं, और मैं तो इसके आगे जाकर यह भी मान्य करूंगा कि बहुधा ऐसी ही एक छावनी का मैं भी एक नेता हूं। किंतु महोदय, यह सब सच हो तो भी मुझे पूर्ण विश्वास है कि अनुकूल काल और परिस्थिति निर्माण की गई तो दुनिया की कोई भी शक्ति इस देश को एक होने से रोक नहीं सकती। प्रचंड तालियां। विभिन्न जाति और संप्रदाय हो तो भी हम एक संघ हुए बगैर रहेंगे नहीं, इसमें मेरे मन में कोई भी संदेह नहीं है। हर्षध्वनि। आज यदि मुस्लिम लीग भारत के विभाजन के लिए प्रयत्नशील है, फिर भी एक संघ भारत ही उनके भी लिए फायदे का है, ऐसा विचार स्वयं मुस्लिम एक दिन करने लगेंगे। ये बताते हुए मुझे जरा भी संकोच नहीं लगता। हर्षध्वनि व प्रचंड तालियां। अंतिम ध्येय के बारे में मेरे विचार से हम में से किसी को भी भयभीत होने का कारण नहीं। इस बारे में कोई भी संदेह नहीं रहे। हमारी समस्या यह अंतिम भविष्य के बारे में नहीं है। आज एक संग न होने वाले समाज के लोगों ने एकत्रित होकर एक संघत्व की ओर लेकर जाने वाले मार्ग से कैसी यात्रा करना होगा, इसका निर्णय लेना यह अपनी सही समस्या है। अपनी समस्या अंतिम ध्येय के बारे में नहीं, प्रारंभ कैसा करें इस बारे में है। इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैंने ऐसा विचार किया होता कि स्वखुशी से अपना मित्र होने के लिए प्रत्येक पक्ष का मन बदलने के लिए इस देश के जो अब भी पूर्वग्रह के कारण मुख्य प्रवाह में शामिल होने को तैयार नहीं हुए, ऐसे घटकों को शामिल करने के लिए कुछ सहूलियत देनी होगी, तो वह देने की उच्च दर्जे की कूटनीति बहुसंख्यक वाले पक्ष ने दिखाना चाहिए। इसीलिए मैं यह आवाहन कर रहा हूं। लोगों के मन में यह डर निर्माण होगा, ऐसे शब्दों को और घोषणाओं को हम दूर रखेंगे। अपने विरोधियों के पूर्वग्रह ध्यान में रख उन्हें कुछ सहूलतें देकर उन्हें साथ में लेंगे, जिससे हम जिस मार्ग पर चल रहे हैं उस मार्ग पर वे स्वखुशी से आकर मिलेंगे। इस रास्ते पर यदि हम सब दीर्घकाल तक चलते रहे तो वही हमें निश्चित रूप से एकता की ओर ले जाएगा। मैं यहाँ डॉ जयकर की उपसूचना को समर्थन देता हूँ, वह इतने के लिए ही कि हम सभी को इसकी समझ होनी चाहिए। हम सही हो या गलत, हमने स्वीकारी भूमिका अपने कानूनी हकों के अधिकारों से सुसंगत हो या नहीं, 16 मई अथवा 6 दिसंबर के निवेदन से वह मिलती हो या नहीं, वे सब एक तरफ रखेंगे। कानूनी बात से भी यह सवाल अधिक महत्व का है। यह सवाल कानून का बिल्कुल ही नहीं है। कानून की सभी बातें हम दूर रखेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि जिससे जो लोग आज साथ आने को तैयार नहीं वह आएंगे। वे आएंगे, ऐसी परिस्थिति हम निर्माण करेंगे। ऐसा मेरा आवाहन है। इस सभागृह में जो चर्चा शुरू है उसमें 2 सवाल विचारार्थ रखे हैं। इन सवालों का मेरे मन पर इतना प्रभाव हुआ कि मैंने उसको नोट कर रखा है। उसमें से एक प्रश्न मेरे मित्र बिहार के प्रधानमंत्री ने कल इस सभागृह में किए भाषण में उपस्थित किया। उनके विचार से मुस्लिम लीग को संविधान सभा में शरीक होने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव कैसा प्रतिबंध कर सकता है। आज मेरे मित्र डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक दूसरा सवाल उपस्थित किया। वह सवाल अर्थात कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव से प्रस्तुत प्रस्ताव विसंगत है क्या? महोदय, यह दोनों प्रश्न बहुत महत्व के हैं और उनके जवाब स्पष्टता से दिए जाने चाहिए। हम आशा करते हैं कि यह बाबा साहब की बातें आपको अच्छी लगी होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले,
ताकि आपको बाबा साहब की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। नमो बुद्धाय। जय भीम।